फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को लेकर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से इसमें हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो इस अपर सर्किट के पीछे वजह क्या है, आखिर ये स्टॉक आखिर अचानक से अपर सर्किट क्यों लगाया जा रहा है 2 दिनों से, और इस स्टॉक को लेकर क्या अपडेट्स है, क्या न्यूज है जो निकल कर आ रही है मार्केट में, उन चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। और इसका टारगेट क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म में, उसे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर अगर हम लोग नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹7.80 में और इसका हाई और लो ₹7.80 ही था। दैट मीन्स स्टॉक में हमें आज के दिन में एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 5 दिनों का, तो आप देख ही सकते हो कि पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर नीचे गई है, लेकिन लास्ट 2 दिन से इसमें हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। और वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 6 महीने का, तो आप देख ही सकते हो दोस्तों कि पिछले 6 महीनों में इसने कोई भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके नहीं दिया है। और दोस्तों वहीं अगर हम लोग बात करें इसके 5 सालों की परफॉर्मेंस की, तो आप देख ही पा रहे हो कि पिछले 5 सालों में इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। और पिछले 5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 44% तक कम कर दिया है। तो देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न जनरेट करने में असफल रही और ये बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रही है पिछले 5 सालों से अगर हम लोग कंपेयर करें इसे। और आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि स्टॉक जो है इसी रेंज में ट्रेड किए जा रहा है। ये है इसका सपोर्ट और ये है इसका रेजिस्टेंस। तो इसी लेवल में ये जो स्टॉक है वो ट्रेड किए जा रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये देखकर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो इस स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। लेकिन उस ब्रेकआउट के लिए इस रेजिस्टेंस लेवल को इसे ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर ये सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक करता है या इसके नीचे जाता है तो इसमें हमें एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजों को हम लोग को कंसीडर करके चलना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जिस वजह से ये स्टॉक में हमें एक मूवमेंट दिखलाई दे रही है, तो मार्केट में ऐसा जो र्यूमर है, तो आप सभी को पता होगा कि मार्केट में क्या र्यूमर्स चल रहा है। तो मार्केट में यही र्यूमर्स है कि अडानी जो है इसे अक्वायर करने की सोच रही है या इसे जल्द से जल्द अक्वायर करेगी। तो देखिए दोस्तों, ये सारे र्यूमर्स है, तो र्यूमर्स में आकर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर अडानी इसे अक्वायर करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती है तो कोई बात नहीं। लेकिन कंसीडर करके चलो कि अगर अडानी ने इसे अक्वायर किया तो ये स्टॉक हमें एक बहुत ही अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न बना देगी, क्योंकि उसके बाद से ये स्टॉक में जो मूवमेंट बनता हुआ दिखलाई देगा उसके बाद से ये स्टॉक को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एक र्यूमर है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो मेक श्योर दोस्तों, र्यूमर में पढ़कर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले, र्यूमर में पढ़कर अपना पैसा किसी भी स्टॉक में निवेश ना करे। क्योंकि अगर ये र्यूमर सही ना हुआ तो अल्टीमेटली किसको लॉस होगा? अल्टीमेटली आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने जस्ट र्यूमर को फॉलो किया और अपना हार्ड अर्न पैसा लगा दिया, लेकिन आगे जाके वो र्यूमर्स ही रह गया, तो अल्टीमेटली आपका ही पैसा डूब गया। तो र्यूमर्स में पढ़कर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले, कंपनी का फंडामेंटल्स देखे, कंपनी का प्रोजेक्ट देखे, कंपनी का सेल्स देखे, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये सारी फैक्टर्स को लेकर ही आप अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। और दोस्तों सबसे अच्छी बात इस स्टॉक की ये लगती है कि ये स्टॉक में अगर ऑन एन एवरेज हम डिलीवरी परसेंटेज को अगर कंसीडर करें तो ऑन एन एवरेज क्लोज टू 50 से 55% के बीच में हमें एक डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है तो वो अच्छी खासी है, क्योंकि इन्वेस्टर ये स्टॉक को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि इन फ्यूचर ये स्टॉक उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे जाएगी। और जरूर से दोस्तों ये जो स्टॉक है अभी अंडर परफॉर्मिंग है, लेकिन जरूर से ये स्टॉक हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर जरूर से देगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये इंडिया का नंबर 1 विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है। और अगर इसे हम लोग ग्लोबली कंपेयर करें तो ये टॉप 10 में आती है। तो इसे अच्छी खासी ऑर्डर भी मिल रही है, गवर्नमेंट से भी मिल रही है, और वर्ल्ड वाइड में भी ये काम अच्छी खासी करती है। तो ये सब चीजों को हम लोग देखकर ये कह सकते हैं कि अगर इसे हम 5 से 6 साल तक होल्ड करके रख पाए तो नो डाउट दोस्तों ये हमें ₹100 के ऊपर के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकता है। तो आपके मन में तो ये सवाल जरूर आएगा, ये बोल रहा है कि ₹100 के ऊपर के लेवल में ट्रेड करेगा, लेकिन मैंने तो ₹20 ₹19 में खरीद कर रखा हुआ है और ये
5 से 10 साल ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये अभी भी मुझे लॉस दे रहा है, अभी भी ये मुझे पैसा नहीं बना के दिया है। तो दोस्तों आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने जिस समय में खरीद कर रखा हुआ था, उस समय रिन्यूएबल एनर्जी इतना ज्यादा चर्चित नहीं था, लेकिन अभी जिस तरह से गवर्नमेंट पुश कर रही है और गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2030 तक, जो हम लोग सभी जानते हैं, तो अगर इन सारी चीजों को हम लोग कंसिडर करें और इसे अगर हम लोग अपना 5-6 साल दे दें, तो नो डाउट दोस्तों ये हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे जाएगा। और जिन लोगों ने 19 रुपए 20 रुपए लेवल में खरीद कर रखा हुआ है, उन्हें प्रॉफिट भी जरूर से ये बनाकर दे जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप पैनिक होकर सेल मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना दिन वेट कर दिया है और इसे कुछ समय दे दोगे तो कुछ हर्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसमें अभी प्रॉफिट बुक करोगे तो अल्टीमेटली आपका ही लॉस होगा। अब देखिए दोस्तों, कंपनी तो अपना एफर्ट डाल रही है, कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, कंपनी का सेल्स भी अच्छा खासा हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखकर समझ ही पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि अगर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम लोग कंपेयर करें, तो नो डाउट दोस्तों सेल्स में हमें बहुत ही अच्छी खासी एक जंप मिली है। लेकिन एज कंपेयर टू सेल्स ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम लोग दिसंबर 2020 को देखें, तो कंपनी का जो लॉस हो रहा था वो 117 करोड़ का कंपनी को लॉस हो रहा था। लेकिन वहीं अगर बात करें सितंबर 2021 को, तो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों, कंपनी किस तरह से अपना जो है लॉस रिकवर कर रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जब क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये कंपनी फिर से प्रॉफिट में आते हुए दिखलाई दे सकती है। और दोस्तों वहीं अगर इसके हम लोग बैलेंस शीट पर नजर डालेंगे, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि इसका जो रिजर्व है वो नेगेटिव में है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि जो नेगेटिव में जो रिजर्व है, वो धीरे धीरे वो कंपनी जो है वो अपने रिजर्व में काम कर रही है और उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और कंपनी अपना बोरोइंग्स में भी काम कर रही है और धीरे धीरे जो है अपने डेट को भी कम करने की कोशिश कर रही है। तो ये देखा जाए तो बहुत ही एक पॉजिटिव सिग्नल है। और धीरे धीरे ही अगर कंपनी जो है अपने डेट को क्लियर करते रहे, तो नो डाउट दोस्तों इन्वेस्टर्स का जो है इसमें भरोसा और भी बढ़ जाएगा और ये स्टॉक हमें एक अच्छा खासा लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकती है। लेकिन ये स्टॉक में सबसे खराब चीज मुझे ये लगती है कि अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग्स को देखोगे, तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स है दोस्तों, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने जो होल्डिंग्स है वो कम किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है और इसे हमें कंसिडर कर चलना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने इस क्वार्टर में अपने जो होल्डिंग्स है वो बढ़ाया है और सबसे ज्यादा होल्डिंग्स वो पब्लिक के पास है 62.43% का। तो ये सारी चीजों को आपको कंसीडर करने के बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, फोमो में या फिर कोई रूमर्स में आकर अपना इन्वेस्ट ना करें। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं कि इसका अगला टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे हो कि जब भी ये स्टॉक इस लेवल पर जाता है, डेट मीन 7 रुपए 95 पैसे में, तो ये स्टॉक में हमें सेलिंग प्रेशर दिखलाई देता है और ये स्टॉक फिर से गिरकर कहीं ना कहीं 6 रुपए 6.5 रुपए के लेवल में आ जाता है। तो ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि अगर ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ पाता है, तभी जाकर ये स्टॉक में हमें एक मूवमेंट दिखलाई देगी और तभी जाकर ये स्टॉक हमें 9 से 10 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। लेकिन उसके लिए इसे इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लगता है कि फिर से ये स्टॉक उस लेवल पे जाकर ये नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि ये बहुत बार कोशिश किया है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये असफल हो जा रहा है इस लेवल को तोड़ने के लिए और नीचे की तरफ ही आ जा रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मल्टीबैगर जो रिटर्न है वो दो तरीका से आती है। एक तो आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, और दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो है, अगर स्विंग ट्रेड भी आप करते हो तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक से एक हैंडसम रिटर्न निकाल पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको उस स्टॉक का जो पैटर्न है वो समझना पड़ेगा कि स्टॉक कहां तक जाता है, किस लेवल को रजिस्ट करने के बाद वो स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। तो उससे भी हम एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और वही टेक्निक अगर इसमें अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो इस स्टॉक से भी हम एक अच्छी खासी रिटर्न शॉर्ट टर्म में कमा सकते हैं। करना क्या है दोस्तों कि जब भी ये स्टॉक आपको 6 रुपए 70 पैसे के करीब मिलता है, तब वहां पर आप अपना फ्रेश बाइंग कर लो और इस लेवल पे आप सेल आउट कर दो। दैट मीन 7 रुपए 95 पैसे या 7 रुपए का क्लोज टू आप सेल आउट कर दो। तो इससे आप धीरे धीरे करके आप अपना एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और इसका पैटर्न तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये स्टॉक 7 रुपए 95 पैसा तक जाता है, फिर से यहाँ पर इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिलती है। तो इस पैटर्न को फॉलो करके हम दोस्तों मिनिमम 20-30% प्रॉफिट हम इससे जनरेट कर सकते हैं। और जब भी ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, तो वहां से हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है
लेकिन उसके लिए इसके रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो टेक्निक मैं आपको बताया, तो इससे आप शॉर्ट टर्म में आप अपना एक छोटी मोटी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न जरूर से बना कर दे जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 तक ये स्टॉक हमें 15 या 20 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ भी दिखलाई दे सकती है। लेकिन एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी की बात सुनकर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले। खुद की डिटेल रिसर्च करें, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसे स्टडी करें, फिर जाकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। क्योंकि अगर किसी की बात सुनकर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर लॉस होता है तो अल्टीमेटली आपका ही पैसा डूबेगा। तो मेक श्योर दोस्तों विदाउट डिटेल रिसर्च किए बिना अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।